हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नाइमा बानो। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी का 9वां महीना खुशियों से भरा और उत्साह से भरा होता है। ये प्रेगनेंसी का आखिरी महीना होता है जिसमें बेबी डिलीवर होने वाला होता है। आप अपने पेट में पिछले 8 महीने से एक बेबी को पाल रही होती हैं और यही एक महीना होता है जिसमें बेबी डिलीवर होता है और आप माँ बनने का सुख प्राप्त करती हैं। आप अपने पेट के अंदर एक बेबी को पाल रही होती हैं और फिर उसे जन्म देती हैं। जन्म देना एक बच्चे को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। प्रेगनेंसी का यही महीना खूबसूरत एहसासों से भरा होता है। आप अपने दैनिक जीवन शैली के साथ साथ अपने खान पान पर भी ध्यान देती हैं। यही एक आखिरी महीना होता है जिसमें बेबी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं, उसके लंग्स अच्छे से मैच्योर हो चुके होते हैं और बेबी डिलीवर होने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप इस दौरान अपनी डाइट में किसी भी तरह की नुकसानदायक चीज़ इस्तेमाल करती हैं तो आपके साथ साथ आपके बेबी को भी नुकसान पहुंचेगा। अगर आप इस दौरान अपनी डाइट में किसी भी तरह की नुकसानदायक चीज़ इस्तेमाल करती हैं तो आपके साथ साथ आपके बेबी को भी नुकसान पहुंचेगा। आपने पिछले 8 महीने से अपना और अपने होने वाले बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। अगर इस दौरान आपने कुछ गलती की तो आपके बेबी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। प्रेगनेंसी के इस आखिरी महीने में आपको अपने डेली रूटीन के साथ साथ खान पान के साथ साथ दूसरे और ख़ास चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनका यूज़ करके आप अपने होने वाले बेबी को सभी परेशानियों से दूर रख सकती हैं। प्रेगनेंसी के इस आखिरी महीने में हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, आइए वीडियो में आगे जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हर हाल में लेना चाहिए। नंबर 1, फॉलिक एसिड। प्रेगनेंसी के 33वें हफ्ते से लेकर 36वें हफ्ते के बीच में आपके बेबी के ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए इस दौरान आपको अपने डाइट में फॉलिक एसिड से भरपूर खान पान की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। अपनी डेली डाइट में आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों में भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है। अगर आपको हरी पत्तेदार सब्जियों और खान पान से फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रही है तो आप फॉलिक एसिड की टैबलेट भी ले सकती हैं। नंबर 2, आयरन। आयरन की कमी प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। इसमें डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप चुकंदर, गुड़, चना, खजूर और अनार और पालक जैसी चीज़ों को अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकती हैं। आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत कम हो पाता है, इसलिए इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आपको अपनी डाइट में विटामिन सी से भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन सी किन चीज़ों में पाया जाता है, जैसे नींबू, टमाटर और संतरा। आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करिए। नंबर 3, कैल्शियम। आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डाइट में जिनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जितना आपको कैल्शियम की ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा आपके बेबी के लिए ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के टीथ का डेवलपमेंट होता है, बोन्स का डेवलपमेंट होता है और मसल्स का डेवलपमेंट होता है, जिसके लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आप कैल्शियम की टैबलेट्स भी ले सकती हैं, मगर ध्यान रहे कि डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। नंबर 4, आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने डाइट में फाइबर का इस्तेमाल करेंगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और गैस जैसी समस्या भी नहीं होगी। आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स की समस्या बढ़ जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आप अपनी डाइट में फाइबर का इस्तेमाल करेंगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और पाइल्स की समस्या भी नहीं होगी। हरी सब्जियों में, ओट्स में, साबुत अनाज में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, इसलिए इनको आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये रही सारी बातें कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना चाहिए। अब आइए आगे बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जैसे आप ये ध्यान रखती हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, वैसे ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। डियर व्यूअर्स, वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं कि आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपके साथ साथ आपके बेबी को भी नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 1, कैफीन से बचें। नंबर 2, फास्ट फूड से बचें। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक न पिएं। नंबर 4, कच्चा मांस न खाएं या आधा पका मांस न खाएं। नंबर 5, समुद्री भोजन न करें। नंबर 6, सिगरेट और शराब जैसी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। नंबर 7,
तंबाकू और दूसरी नशीली जैसी चीज़ों से परहेज़ करें। नंबर 8, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों को खाने से परहेज़ करें। आइए अब आगे वीडियो में बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, भारी सामान न उठाएं। नंबर 2, आपको तनाव जैसी चीज़ों से मुक्त रखना है। नंबर 3, आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने की इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। नंबर 4, आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। नंबर 5, ज़्यादा देर तक ना तो आप खड़े रहिए और ना ही ज़्यादा देर तक आप बैठे रहिए। नंबर 6, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की कोशिश करिए। नंबर 7, डिलीवरी से रिलेटेड किसी भी तरह की नेगेटिव बातों से सोचने से बचिए।